other side, the big Ayodhya debate. Ladies and gentlemen, the global spotlight is on Hindus and the Hindu festival Diwali. This time it was unique because for the first time the festival was celebrated after Lord Ram's homecoming. The whole of Ayodhya gathered to celebrate the Bhavya Deepotsav because after 500 years the Ram Mandir at Ayodhya became a reality. But the Member of Parliament from the Ayodhya region, Avdesh Prasad of the Samajwadi Party, was missing in action. He said he wasn't invited to the Deepotsav held on the 30th of October, but the mayor of Ayodhya claims that he was. The Samajwadi Party had first ignored the Pran Pratishtha and now the grand celebration. Listen in to the war of words. ये आयोजन बीजेपी के सरकारी आयोजन द्वारा था कि सरकारी था, तो जो बीजेपी का अगर कोई कहता है तो उसकी बात अपने आप गलत है। जब आयोजन सरकारी था तो आयोजक मंडल जो था सरकारी लोग रहे होंगे, उनके द्वारा कोई आता तो बात समझ में आती। और जो वहां के मेयर ने कहा है वो सही कहा है कि उन्होंने निमंत्रण भेजा है, ये वहां जाने से कतराते हैं, तो ये झूठ बोलने में दुमुहिया सांप की तरह बोलते हैं। On the other hand, the contender for the top post in the United States has shown the mirror to all those who have been ignoring the plight of persecuted Hindus amongst other minorities across the world. Former President Donald Trump condemned the atrocities faced by Hindus in Bangladesh. He asserted that Kamala Harris and Joe Biden have ignored Hindus across the world and in America. Can doubters continue whitewashing the attacks and insults faced by the Hindu community? Well, that's the debate, and joining me on the debate, Gaurav Bhatia and Anand Ranganathan continue to be with us. Sanjay Jha and Vivek Silas also on the debate. And Vivek Silas, I want to ask you, इतनी एलर्जी क्यों है राम मंदिर से, दिवाली से, दीपोत्सव से, क्यों? नहीं, जैसा कि अवधेश प्रसाद जी ने कहा ना विकास जी कि उनको इनवाइट नहीं किया गया था। अगर किसी कुर्सी रखी गई थी, मेयर साहब कह रहे हैं कि हमने इनविटेशन भेजा उनको भी, साथियों को भी, अब क्या चाहिए, बैंड बाजा? नहीं, मेयर साहब की बात कर रही हैं क्या? ये वही मेयर साहब हैं जिन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का घोटाला किया था प्रभु राम के नाम पे जमीनों में, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के विधायक भी शामिल थे। क्या एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी ने? अनइनवाइटेड, देखिए, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, पहली बात। प्रभु राम से हमको कोई भी वो नहीं है, जब भी प्रभु राम बुलाएंगे, जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम जरूर जाएंगे। हम जरूर जाएंगे। देखिए, जनवरी में इनवाइट गया तब नहीं गए, दिवाली में तो सब जाते हैं प्रभु राम की शरण में। मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो वहां के एमपी हैं, चलिए किसी ने नहीं बुलाया, एमपी तो वहां के हैं और वहां पर उनके कुछ वोटर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर 2 नहीं 4 5 40 50 कुछ तो होंगे वहां वोटर, क्योंकि हराया आपने जी। तो फिर कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिस्से में जाकर लोगों को बधाई देने में, माथा टेकने में कोई दिक्कत है? जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इनविटेशन नहीं आया था, चलिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं। देखिए, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाके बिरयानी जरूर खा सकते हैं, ये कारनामा वो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। आई सॉ अ वेरी टचिंग सीन, इट वाज वेरी वेरी टचिंग आफ्टर द दीपोत्सव व्हाट हैपेंड। वी कुड सी पुअर चिल्ड्रन एंड पुअर पीपल, they were coming and they were taking out, वो दियों के अंदर से वो तेल निकाल के अपने घरों को ले जा रहे थे। That was the real India. That is what we are fighting for at the moment, because such disparity and such inflation that the Bharatiya Janata Party has created in the country, we can see it was a live example in Ayodhya, and that is the reason why the Bharatiya Janata Party lost there. Gaurav Bhatia, please respond. We all know when the Ram temple came, we used to say, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे सपाइयों के गालों की बढ़ रही है सूजन। अब एक नया आया है, कहीं दीप जले कहीं दिल जले। तो जैसे जैसे दीप जल रहे थे नाविका जी, सपाइयों के दिल जल रहे थे। और क्यों जल रहे थे ये भी आपको जानना होगा। फॉर द एंटायर हिंदू कम्युनिटी, द किंग ऑफ अयोध्या इज ओनली वन, Prabhu Ram, Ayodhya Naresh.
but for them, Ayodhya Naresh is their MP. And that is why now this SP Ayodhya Naresh is also a habitual liar, and he lies when he has been invited. The larger question is that why didn't he go? Do you know the reason? Had he gone, their Muslim vote bank would have deserted them, would have left them. So even Akhilesh Yadav, when asked by a journalist, and very direct question, one brave journalist asked Akhilesh Yadav, why didn't you go to Ayodhya? So he said, जब प्रभु राम बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे. And what he meant I must decode. He was saying जब अल्लाह कहेंगे तो प्रभु राम के पास जाएंगे. This is the cheap kind of petty politics, appeasement politics that they do. The majority for them don't matter. The only thing that matters is vote bank of the Muslims. And I say it very categorically, even on our festivals, they can't respect the sentiments of the Hindu community. Vote bank politics, 9 by-elections for the assembly. मैं बोल देता हूं. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2024 में नारा था, नाविका जी, अगर आपको याद हो, जो प्रभु राम को लाए हम उनको लाएंगे. अरे जो साक्षात विष्णु जी के अवतार हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनकी हिम्मत है कि उनको लेकर आने. ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है. दूसरी बात, एक भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक से एक गौरव भाटी जी, मेरा खत्म नहीं हुआ, इनकी एक सांसद सदस्य करण दलजाल जी, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने दिखाया कि मोदी जी जो है वो प्रभु राम से बड़े हैं. और उनको क्या इनाम मिला? वो मात्र एक MP थी, उसके बाद उनको राजमंत्री का दर्जा केंद्र में दे दिया गया. संबित पात्रा जी ने क्या कहा? संबित पात्रा जी ने क्या कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं. मैं पूछ रहा हूं. नहीं, गौरव भाटिया जवाब दीजिए. What apologize? That was something which was unacceptable. उसके बाद आप अपोलोजाइज करते रहिए ना. जो राम को लाए हम हमको लाएंगे. आपकी हिम्मत है, आप राम को लेकर आएंगे. गौरव भाटिया, काउंटर. क्वेश्चन, एक मिनट. रैपिड फायर. गौरव भाटिया इज रिस्पॉन्डिंग. ठीक है. Rapid fire. Yes. As the national spokesperson, I say this, that Sambit Patra, my colleague, had the courage to apologize for a slip of tongue. But you tell me, Mulayam Singh Yadav ji se bada neta sabha mein koi nahi hua. He had said, aur कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता. And that was 15 years after that had happened, only to get some Muslim votes. Now, was it right or wrong? You tell me. Well, Sanjay Jha, please respond. And I also want to add in the question, President Trump, former President Trump, talking about atrocities on Hindus. He's saying it in the US. Nobody in India had, the courage to pick up this issue and talk about Hindus being targeted. Once again, that is also a vote bank issue. Arey bhai, minorities in Bangladesh, can't you raise your voice against that as well, Sanjay Jha? Well, Navika, let me tell you, everybody has raised their voice. The truth is that the BJP uses communal and religious polarization for its political gain. जब भी इनको राजनीतिक खतरा अपने भविष्य के लिए दिखता है तो ये अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में है. अरे भैया, पहले भाजपा खतरे में है. नहीं, आप मुझे बताइए, संजय जी, आप मुझे बताइए, दिवाली को पोस्टपोन कर दें कि 23 नवंबर के बाद आए ताकि चुनाव के बाद दिवाली हो तो कांग्रेस और सपा वाले जा सकेंगे. आप ये चाहते हैं? Can I tell you one thing? Did you hear Giriraj Singh's speech? How provocative it was? Deliberately trying to instigate people. This is the culture, the political culture of the BJP, Navika. Okay. That is the truth. All right. Have to learn. You have exposed the BJP culture, and let's say I agree with you. I want to ask you, what is the Samajwadi Party and Congress's culture? दिवाली पर राम को एक्नॉलेज नहीं करना, क्या ये कल्चर है हमारे देश का? एक बात बताएं नाविका जी, हम लोग, I am by the way a practicing Hindu. Let me tell you, जो सच्चा धर्म, जो अपने मजहब का सच्चा एक भक्त होता है ना, वो दिल में ही उसका को प्रार्थना करता है. वो भाजपा के जैसा वो प्रवक्ता वैसे जब जीत के आता है अयोध्या की सीट तो परेड होता है पूरे लोकसभा में दिखाने के लिए कि बीजेपी को
अयोध्या में हरा दिया, बाकी सब दिल में रहा। आनंद रंगनाथन, बाकी सब दिल के अंदर, खाली परेड होती है अवधेश प्रसाद की, तो लोकसभा के अंदर के अयोध्या में बीजेपी को हराया। कैमरा ऐसे क्या रोक नाविका, यही तो साइकी है। जब हिंदू की बात आती है, संजय जी, जब हिंदूज की बात आती है तो देखिए भगवान दिल में है, मंदिर क्यों चाहिए? दैट इज द रीजन व्हाई दे डिड नॉट वांट द राम टेम्पल देयर। दैट इज द रीजन व्हाई जवाहरलाल नेहरू सेड प्लीज डू नॉट गो टू राजेंद्र प्रसाद फॉर कॉन्सेक्रेशन ऑफ सोमनाथ बिकॉज ही फियर्ड हिंदू रिवाइवलिज्म। लेकिन डिबेट उस बात की नहीं है। मैं 3 पॉइंट्स कहना चाहता हूं। विवेक साइलेंट जी मेरे बड़े भाई, 3 बातें मैं इनको रिफ्यूट करना चाहता हूं। एक, नंबर 1, मेयर ने मिस्टर जो एमपी है वहां के अवधेश जी के, उनके सपोर्टर्स को भी पास दिए थे, वो पहुंच गए वहां फंक्शन में। अब मुझे ये बताइए वो कैसे पहुंच गए? अगर पास नहीं मिले होते तो प्लीज आप ये क्लैरिफाई करिए। नंबर 1, मतलब उनके सपोर्टर्स पहुंच गए और वो कह रहे हैं कि हमें पास नहीं मिला, ऐसा हो सकता है? पहले नंबर 2, नाविका, दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर, और क्योंकि ये विवेक साइलेंट का मैं कोट कर जाता हूं, वर्बटिम कोट है। कोट, My direct order to fire at the car savers on October 30th, 1990 was needed to save Babri Masjid and maintain the faith of Muslims in our country. Even if 30 people had died in the firing instead of 16, I would still have not withdrawn my decision, unquote. Padma Vibhushan Mulayam Singh Yadav. अब ये बता दीजिए कि ये गलत है कोट। तो ऐसी बातें ना करें, बात एकदम सिंपल है। आपको इनवाइट मिले ना मिले, आप वहां नहीं जाना चाहते, सीधे बोलिए टंके की चोट पे। बिल्कुल, 11 महीने हो गए फ्रॉम 22nd of January when the Pran Pratishtha happened to the 31st of October. Nobody from the Samajwadi Party, at least amongst the prominent leaders, the MP of the area, the party chief have gone. Gaurav Bhatia, is it simply because प्रभु राम के खिलाफ हैं या सिंपली बिकॉज इट्स इलेक्शन सीजन इन उत्तर प्रदेश? नो नाविका, यू नीड टू अंडरस्टैंड, योगी जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि अगर पटोगे तो कटोगे। यू नो, फॉर द मुस्लिम्स दे वांट कंसोलिडेशन, फ्रॉम कमलनाथ टू नवजोत सिंह सिद्धू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स अपीलिंग टू द मुस्लिम वोटर्स, सब एक हो जाओ, लेकिन हिंदुओं को बांट दो, जातियों में बांट दो, रीजन में बांट दो। एंड डू यू रिमेंबर द कांग्रेस लीडर्स वर एक्सटेंडेड एन इनवाइट फॉर द प्राण प्रतिष्ठा? डिड दे विजिट द टेम्पल? नो, दे डिड नॉट। देयर इज एन इनहेरेंट हेट्रेड फॉर द हिंदू रिलीजन, हिंदुत्व, एंड सेकेंड, they also want to keep the minorities, especially the Muslims, happy, yet 10 seconds, I'm completely out of time. Vivek Silas counter. नहीं, देखिए, गौरव भाटिया ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने वो किया। लेकिन गौरव भाटिया, आपसे पूछना चाहता हूं, शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, 80-20 कपड़ों से पहचान लेते हैं, मंगलसूत्र, भैंस, ये क्या है? ये क्या है? ये कम नहीं है विवेक साइलेंट जी। लेकिन दिवाली वाले दिन दीपोत्सव पर ना जाना, ये सवाल अलग है। इलेक्शन के रेटरिक का सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल का जवाब नहीं देना तो दुनिया समझ जाएगी ना मैसेज क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। जिनको समझना है वो समझ गए, जो ना समझे, इतना अनाड़ी तो मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल फील्ड में कोई है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस डिबेट। थैंक यू टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द न्यूज़ आवर टुनाइट। गुड नाइट, बी सेफ एंड हैव अ सेफ वीकेंड।